टुडे जीके के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं हम एचपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें आज हम जीके सेक्शन के बारे में डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले जो है हमने हिमाचल प्रदेश जीके के 7 चैप्टर डिटेल में पढ़े थे, जिसमें हमने 7 चैप्टर में कौन कौन से चैप्टर पढ़े थे। हमने हिमाचल प्रदेश जियोग्राफी से शुरुआत की थी, जिसमें हमने हिमाचल प्रदेश के इंट्रोडक्शन को पढ़ा था। जियोग्राफिकल रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश हमने पढ़ा था। हिमाचल प्रदेश की चोटियां यानी कि पीक्स, रिवर, वैलीज, हिमाचल प्रदेश के हिमनद को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके थे। अगर अभी तक आपने ये वीडियोस नहीं देखी है तो आप हमारी जीके सेक्शन की प्लेलिस्ट में जाके ये वीडियोस देख सकते हैं। तो हम हिमाचल प्रदेश की जियोग्राफी में हमें और क्या क्या कवर करना भी बाकी है। तो हम हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, झरने व चश्मे तो आज के वीडियो में देखने वाले हैं। इसके बाद हम हिमाचल प्रदेश की झीलें, जल विद्युत परियोजनाएं, जीआई टैग्स, हिमाचल प्रदेश के दर्रे, वेटलैंड्स यानी कि आर्द्र भूमि और फॉरेस्ट से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हमें पढ़ने अभी हिमाचल प्रदेश की जियोग्राफी में बाकी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है हिमाचल प्रदेश की जियोग्राफी से, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टेट के एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो हम आज के वीडियो में ये 3 चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं, हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य और झरने व चश्मे। बाकी टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर से। हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क ऑफ हिमाचल प्रदेश। राष्ट्रीय उद्यान होता है नेशनल पार्क्स। तो हिमाचल प्रदेश में कितने नेशनल पार्क्स हैं? तो हिमाचल प्रदेश में आप याद रखेंगे 5 राष्ट्रीय पार्क है, 5 राष्ट्रीय उद्यान है। कौन कौन से 5 राष्ट्रीय उद्यान है? फर्स्ट है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, सेकंड है खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान, थर्ड है पिन वैली या फिर पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान, फोर्थ है इंद्र किला नेशनल पार्क, फिफ्थ है सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क। ये 5 नेशनल पार्क जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आपसे एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो नेशनल पार्क है ये किस जिले में स्थित है, तो हमें सभी नेशनल पार्क की कौन से जिले में स्थित है ये जानना पड़ेगा। तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, ये कुल्लू जिले में स्थित है। खीर गंगा नेशनल पार्क, खीर गंगा स्थान भी है, ये कुल्लू जिले में स्थित है। ये 2 नेशनल पार्क कुल्लू में है। और पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, पिन वैली नेशनल पार्क लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। और 4th नेशनल पार्क जो इंद्र किला नेशनल पार्क है, ये भी कुल्लू जिले में स्थित है। जो कुल्लू में हमारे 3 नेशनल पार्क स्थित है। आप याद रखेंगे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क और इंद्र किला नेशनल पार्क जो है वो कुल्लू में स्थित है, जबकि पिन वैली नेशनल पार्क लाहौल स्पीति में, और एक सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क है, ये सिरमौर में स्थित है। और ये सबसे छोटा एरिया वाइज, ये सबसे छोटा नेशनल पार्क है और सबसे बड़ा नेशनल पार्क एरिया वाइज ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है। ओके, इतने पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। और नेशनल पार्क से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन तो यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कौन सा नेशनल पार्क कौन से जिले में है। और भी कुछ टाइप के क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। जो ये नेशनल पार्क है, इनकी स्थापना कब हुई और एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले हम ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की स्थापना की बात करते हैं। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की स्थापना 1984 में हुई, जिसका क्षेत्रफल जो है वो, एरिया जो है वो 1171 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। ये सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। और जो ये ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, इसे 2014 में यूनेस्को की बैठक में वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित कर दिया गया था। किसको? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को 2014 में यूनेस्को की एक बैठक हुई थी, उसमें वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी कि विश्व धरोहर, प्राकृतिक धरोहर के रूप में इस ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को घोषित कर दिया गया था। ओके, और ये हिमाचल प्रदेश की 2nd वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यानी कि हिमाचल प्रदेश की 2nd नंबर की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। 1st नंबर की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है कालका शिमला रेलवे लाइन, और जो 2nd जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। कब बनी? 2014 में बनी। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क से स्थापना 1984 में हुई, ये पॉइंट है। सेकंड है खीर गंगा नेशनल पार्क। खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? कुल्लू में है। 2010 में इसकी स्थापना हुई और 710 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है, ये आप याद रखेंगे। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान, पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1987 में हुई। तो 1987 में पिन वैली नेशनल पार्क की स्थापना हुई। 675 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। और ये पिन वैली नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? बर्फानी तेंदुआ, स्नो लेपर्ड, जो हिमाचल प्रदेश का राष्ट्रीय पशु भी है, उसके लिए ये फेमस है। और ब्लू शिप और बर्फानी तेंदुए के लिए ये नेशनल पार्क फेमस है। लाहौल स्पीति में ये नेशनल पार्क स्थित है। नेक्स्ट है
इंद्रकिला राष्ट्रीय उद्यान है। इंद्रकिला राष्ट्रीय उद्यान हमने कुल्लू में पढ़ा था, जिसकी स्थापना भी 2010 में हुई। 2010 आप डेट याद रखेंगे। और सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क है, इसकी भी स्थापना 2010 में हुई। तो 2010 में 3 नेशनल पार्क की स्थापना हुई है। कौन कौन से? खीरगंगा नेशनल पार्क, इंद्रकिला राष्ट्रीय उद्यान और सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की स्थापना 1984 में हुई और खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना जो है वो 2010 में, और पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1987 में हुई। तो इतने पॉइंट स्थापना से रिलेटेड आपको याद रखने हैं। और एरियाज आपको सबसे बड़ा कौन सा है? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, और सबसे छोटा कौन सा है? सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क, जिसे कर्नल शेरजंग राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। तो आपको दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान का दूसरा नाम क्या है? कर्नल शेरजंग राष्ट्रीय उद्यान। ओके, उसके बाद ये पॉइंट तो हमने पढ़ ही दिया है कि 2014 में यूनेस्को की बैठक में वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को घोषित कर दिया गया था। ये हिमाचल प्रदेश की सेकंड वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी थी। और जो ये ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, ये इंडिया की जो है वो 32 नंबर की वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी थी। हिमाचल प्रदेश की सेकंड और इंडिया की 32, और इंडिया की 11th नेशनल पार्क वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी। यानी कि इससे पहले जो नेशनल पार्क थे जो है वो 10 नेशनल पार्क को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया था। ये 11वां नेशनल पार्क बना था जिसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया था। तो हम जब ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात कर ही रहे थे, इसे हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश के जो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो मैंने आपको बताया हिमाचल प्रदेश में 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कौन कौन सी? सबसे पहली है कालका शिमला रेलवे, जो सबसे पहले बनी थी वर्ल्ड हेरिटेज साइट हिमाचल प्रदेश की, 2008 में बनी थी। और 2014 में जो है वो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना दिया गया था। ओके, ये पॉइंट हो गया। तो ये हमने ग्रेट नेशनल पार्क से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लिए जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अब हम सेकंड टॉपिक जो हमारा रहने वाला है आज का, वन्य जीव अभयारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, उन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। सभी जिलों में जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभयारण्य हमें देखने को मिलते हैं। तो हम सभी जिलों के वन्य जीव अभयारण्य एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले किन्नौर की बात करते हैं। किन्नौर में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं वो कितनी है? 3 है। कौन कौन सी है? रूपी भाभा, रक्षम छितकुल और लिप्पा असरंग। तो ये नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा, रूपी भाभा आपको किन्नौर में देखने को मिलता है जगह भी। रक्षम छितकुल हमने पढ़ा हुआ है। ओके, ये भी किन्नौर में है। और लिप्पा असरंग जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो किस लिए फेमस है? याक प्रजनन केंद्र यहाँ पर है। कहाँ पर? लिप्पा असरंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नज़दीक। और इसके नज़दीक जो एक कशांग जल विद्युत परियोजना भी किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नज़दीक है? लिप्पा असरंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नज़दीक। तो इतने पॉइंट हो गए किन्नौर की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। तो 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमने किन्नौर में पढ़ी। कौन कौन सी? रूपी भाभा, रक्षम छितकुल और लिप्पा असरंग। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि लिप्पा असरंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से जिले में है? तो आप बताएंगे किन्नौर में है। और किसके लिए फेमस है? ये तो हमने डिटेल में डिस्कस किया है। याक प्रजनन केंद्र के लिए और कशांग जल विद्युत परियोजना से नज़दीक है लिप्पा असरंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, अब हम लाहौल स्पीति की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कर लेते हैं। लाहौल स्पीति में जो है वो 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कौन कौन सी? किब्बर और चंद्रताल। किब्बर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सबसे बड़ी हिमाचल प्रदेश का वन्य जीव अभयारण्य। अगर बात करें एरिया वाइज तो 1400 मीटर स्क्वायर एरिया है किब्बर का। ये सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। यहाँ ये किसके लिए फेमस है? ये है बर्फानी तेंदुआ प्रजनन केंद्र के लिए। बर्फानी तेंदुआ प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ओके, और हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा गांव हमने जो है वो ये पॉइंट भी हमने आई थिंक घाटियों में हमने ये पॉइंट पढ़ा था कि हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा गांव कौन सा है? किब्बर गांव ही है जो सबसे ऊंचा गांव है। तो आप किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद रखेंगे। कहाँ पर है? लाहौल स्पीति में है। उसके बाद चंद्रताल भी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो किन्नौर नहीं, लाहौल स्पीति में है। हमने लाहौल स्पीति में नदी भी पढ़ी थी, नदियों वाली वीडियोज में पढ़ा था कि जो चंद्रा नदी है वो चंद्रताल झील से निकलती है। कहाँ पर है चंद्रताल झील? लाहौल स्पीति में। इसीलिए चंद्रताल जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहाँ पर होगी? वो लाहौल स्पीति में होगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सिरमौर में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। एक तो है रेणुका, चूड़धार और सिंबलवाड़ा। तो ये सभी जो है वो सिरमौर की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। रेणुका जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो लायन सफारी के लिए फेमस है। शेर संरक्षण उद्यान कहाँ पर है? रेणुका में है। ओके, कांगड़ा की बात करते हैं। कांगड़ा में धौलाधार और पोंग झील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। पोंग झील का दूसरा नाम है महाराणा प्रताप झील भी, जो फेमस है लाल गले वाले कब्र के लिए। एक एग्जाम में ये क्वेश्चन बना है कि लाल गले वाली कब्र कहाँ पर है, मतलब कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लाल गले वाली कब्र पाई जाती है? तो ये पोंग झील उसका राइट आंसर होना था। ओके, ये पॉइंट हो गए। नेक्स्ट है बिलासपुर।
बिलासपुर में कौन कौन से वन्य जीव अभयारण्य हैं? एक तो है नैना देवी, नैना देवी का मंदिर भी बिलासपुर में है, तो आप इससे याद रख सकते हैं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी नैना देवी कहाँ पर होगी? बिलासपुर में होगी। गोविंद सागर झील भी कहाँ पर है? बिलासपुर में है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहाँ पर है? बिलासपुर में। ओके, मंडी की बात करते हैं। मंडी में नागरू एक पीक भी है मंडी में, वो हमने पढ़ी है। तो ये नागरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहाँ पर होगी? मंडी में होगी। कई बार एग्जाम में रिपीट हुई है ये। शिकारी देवी मंदिर भी एक है जो सुंदरनगर में है, तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहाँ पर होगी? मंडी में होगी। और बांदली में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में देखने को मिला है कि बांदली वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है, कौन से जिले में है? मंडी में ये स्थित है। अब हम शिमला की जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखते हैं। शिमला में शिमला वाटर कैचमेंट, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, शिमला लिखा है। तालरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तालरा कहाँ पर है? शिमला में जुब्बल में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। दरांगटी जो है वो रामपुर में स्थित है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी शिमला में है। ओके, अब हम सिरमौर की देखते हैं। सोलन की देखते हैं। सोलन में चायल, दाड़ला घाट, शिल्ली और मजाठल, ये 4 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सोलन में है। ओके, और आप याद रखेंगे कि शिल्ली जो है वो सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य है। शिल्ली जिसका एरिया है 2 किलोमीटर स्क्वायर। ओके, शिल्ली जो कि सोलन में स्थित है। हमने सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य भी अभी पढ़ा था, कहाँ पर पढ़ा था? लाहौल स्पीति में किब्बर अभयारण्य हमने पढ़ा था, जो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य है। 1400 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास इसका एरिया है, जबकि शिल्ली जो है वो सबसे छोटी वन्य जीव अभयारण्य है, जो कि सोलन में स्थित है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं कुल्लू के वन्य जीव अभयारण्य। कुल्लू में मनाली, आपको नाम से पता चल रहा होगा। सेंज, तीर्थन नदियां भी है कुल्लू में। कयास, कन्वर, खोखन, ये सारी जो वन्य जीव अभयारण्य है ये कुल्लू में स्थित है। ओके, नेक्स्ट है चंबा में कौन कौन से वन्य जीव अभयारण्य है? कुगती, गांगुल जो है वो कस्तूरी मृग के लिए फेमस है। तुंडा, काला टोप खजियार चंबा में है। सेंचू तुआ नाला, ये सभी वन्य जीव अभयारण्य चंबा में है। हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक मैप भी बनाया है, जिसमें मैंने जो है वो सभी जिलों के जो भी मैप में जो जिले हैं उसके अंदर जो है वो वन्य जीव अभयारण्य लिख दिए हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लाहौल स्पीति से। लाहौल स्पीति में हमने 2 अभयारण्य पढ़े, किब्बर और चंद्रताल। चंबा में ये पढ़े गांगुल, काला टोप खजियार, सेंचुतुआ नाला, कुगती और तुंडा। कांगड़ा में हमने धौलाधार और पोंग पढ़ा। उसके बाद ऊना और हमीरपुर में हमने कोई अभयारण्य पढ़े नहीं हैं। बिलासपुर में हमने 2 पढ़े, नैना देवी और गोविंद सागर अभयारण्य। उसके बाद मंडी में हमने नागरू, बांदली और शिकारी देवी की बात की। कुल्लू में हमने मनाली, तीर्थन, खोखन, सेंज, कन्वर, कयास की बात की। सोलन में चायल, दाड़ला घाट, शिल्ली और मजाठल हमने पढ़े। सिरमौर में हमने रेणुका और चूड़धार की बात की। उसके बाद शिमला में हमने 3 पढ़े थे, तालरा, दरांगटी और शिमला वाटर कैचमेंट। और किन्नौर में हमने सबसे पहले पढ़ा था, किन्नौर में है रूपी भाभा, छितकुल और लिप्पा आश्रम। ये सभी अभयारण्य हमने जो हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की जो चैप्टर है उसमें डिस्कस की। अब हम नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ लेते हैं, जो कि है झरने व चश्मे, जो अपने आप में ही एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वो टॉपिक बन जाता है। कई बार क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं इस टॉपिक से भी, झरने और चश्मे से। ओके जी, तो कुल्लू में कौन से झरने हैं? हम सभी जिलों में एक एक करके जो झरने और चश्मे जो हम देखते हैं सभी जिलों में, तो हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले कुल्लू की बात करते हैं। कुल्लू में क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट झरने हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो कौन से हैं? सबसे पहले कुल्लू में हमने मणिकरण, एक गर्म पानी का चश्मा है मणिकरण, आप याद रखेंगे कहाँ पर है? कुल्लू में है। ये पार्वती नदी के तट पर स्थित है मणिकरण। ओके, और हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा गर्म पानी का चश्मा अगर आपसे पूछा जाए तो ये वही है मणिकरण, जो कुल्लू में स्थित है। ओके, इतने पॉइंट मणिकरण से आपको पता चल गए। खीर गंगा भी कहाँ पर है? खीर गंगा भी है कुल्लू में, गर्म पानी का चश्मा है। ओके, खीर गंगा नेशनल पार्क भी हमने पढ़ा जो कुल्लू में था। ओके, यहीं से आपको क्लियर हो गया। पार्वती नदी के आसपास ये खीर गंगा भी आपको देखने को मिलता है। एक है वशिष्ठ भी गर्म पानी का है, जो कि ब्यास के बाएं तट पर स्थित है। कसोल भी गर्म पानी का चश्मा है जो कुल्लू में स्थित है। रहला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठंडे पानी का यह चश्मा है जो कुल्लू में स्थित है। बहना गर्म पानी का चश्मा है। जोगनी ठंडे पानी का। कलत, ब्यास कुंड, नेहरू कुंड, ये सभी जो मैंने आपको बताया ये कुल्लू जिले में स्थित है। नेक्स्ट है मंडी में कौन कौन से हैं? मंडी में एक तो आपको याद रखना है तत्ता पानी जो है वो गर्म पानी का चश्मा है, जो कि शिमला करसोग सड़क पर स्थित है। मंडी में ये आता है, तत्ता पानी का गर्म पानी का चश्मा मंडी में ये स्थित है। ओके, एक है गुप्त गंगा भी आप मंडी में याद रख सकते हैं। ओके, हमीरपुर में कौन कौन से? हमीरपुर में कोपरा, कई बार एग्जाम में आता है। कोपरा जो है वो ठंडे पानी का जो है वो झरना या चश्मा है, जो कि हमीरपुर के नादौन में ये स्थित है। लाहौल स्पीति में है सिस्सू जो है वो चंद्रा घाटी में स्थित है। हमने घाटियों वाली वीडियो भी पढ़ी, मैं भी चंद्रा घाटी की बात की थी, जो कि लाहौल स्पीति में स्थित है। अगर आपने घाटियों वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारी जो जीके सेक्शन की प्लेलिस्ट में जो है वो आप जाके देख सकते हैं, इससे आपकी डेफिनेटली एग्जाम में हेल्प होगी। तो सिस्सू जो है वो लाहौल स्पीति में स्थित है।
नेक्स्ट है शिमला। शिमला की बात करते हैं। शिमला में है एक तो है ज्यूरी। ज्यूरी जो है वो रामपुर के आसपास स्थित है, गर्म पानी का ये चश्मा है। चैडविक, चैडविक जो वाटरफॉल है ये समर हिल के पास है, ठंडे पानी का ये जो है वो झरना है चैडविक। ओके, तो शिमला में की बात हमने कर दी। किन्नौर की बात करते हैं। किन्नौर में एक है टापरी, नगनी, नाथपा, नाथपा किन्नौर का इंपॉर्टेंट है, जोगती और चंगीजांग। चंगीजांग भी कहाँ पर है? किन्नौर में है, ये किन्नौर में हमने बात की। चंबा, चंबा में कौन कौन से है? चंबा में है सप्तधारा, धनचो, कालिका कुंड, देई कुंड, घरेत और थाला। ये सभी जो है वो चंबा में है, जिसमें सप्तधारा, कालिका कुंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, कांगड़ा की बात करते हैं। कांगड़ा में हमने पढ़ा है ज्वालाजी, ज्वालाजी मंदिर भी है कांगड़ा में, तो चश्मा भी यहीं पे ही होगा। लुलानी, सलोह, सुलह, बागसुनाथ, तत्वानी, छोबू और बुंदला, ये सभी जो झरने या चश्मे हैं ये कांगड़ा के हमने पढ़े। तो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यही बनता है कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि ज्वालाजी या फिर बागसुनाथ चश्मा कहाँ पर है गर्म पानी का। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से जिले में ये स्थित है। तो आप ये याद कर लेंगे, जब आप बार बार रिवीजन करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि कौन सा चश्मा, कौन सा झरना किस जिले में स्थित है। एक हमारा जो लास्ट जिला बच गया बिलासपुर, बिलासपुर के जो है वो झरने देख लेते हैं। सबसे पहले है लुंड, लुंड जो है वो बिलासपुर में स्थित है। ददराना, ददराना भी बिलासपुर में है। रामकुंड, चक्रकुंड, सीताकुंड, कुरुक्षेत्र कुंड, ये कुंड जो है वो बिलासपुर में ये स्थित है। तो हमने ये जो है वो झरने और चश्मे की बात की। हम एक बार फिर से ये मैप की मदद से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने सोलन और सिरमौर में तो कोई झरने और चश्मे पड़े नहीं। शिमला में हमने 2 चश्मों की बात की, ज्यूरी और चैडविक। ओके, किन्नौर में हमने ये 3-4 चश्मों की बात की, नाथपा, नगनी, जोगती, चंगीजांग, टापरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद लाहौल स्पीति में हमने सिस्सू को देखा जो चंद्रा घाटी में स्थित था। कुल्लू में तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे मणिकर्ण, खीरगंगा, वशिष्ठ, कसोल, रहला, बहना, जोगनी, कलथ, रोजी, पलानी, जाना, नेहरू कुंड, ब्यास कुंड, ये सभी जो है वो कुल्लू में मोस्ट इंपॉर्टेंट झरने या चश्मे हैं। मंडी में हमने तत्तापानी और गुप्तगंगा की बात की थी। बिलासपुर में हमने ददराना, लुंड, रामकुंड, चक्रकुंड, सीताकुंड, कुरुक्षेत्र कुंड इसकी बात की। हमीरपुर में हमने सिर्फ एक चश्मे की बात की जो कोपरा है ठंडे पानी का, नादौन में ये स्थित है। उसके बाद कांगड़ा में भी हमने ज्वालाजी, लुलानी, सलोह, सुलह, भागसुनाथ, तत्वानी, छोबू, बुंदला इसकी बात की। और चंबा में भी हमने कुछ झरने देखे। तो आप बार बार इन्हें रिवाइज करेंगे तभी आपके दिमाग में ये ऑटोमेटिकली फिट हो जाएंगे एग्जाम तक। तो ये आप अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। तो हमने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा? हमने इस वीडियो में सबसे पहले हमने नेशनल पार्क की बात की, जो 5 नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। ओके, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, खीरगंगा नेशनल पार्क, पिन घाटी नेशनल पार्क, इंद्रकिला राष्ट्रीय उद्यान और सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क। इसकी स्थापना कब हुई और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कौन कौन 2 हमने पढ़े, कालका शिमला रेलवे लाइन और ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। ओके, उसके बाद हमने सभी जिलों में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है उसकी बात की। आप अच्छे से इन्हें रिवाइज कर लेंगे बार बार। और हमने झरने और चश्मे की बात की सभी जिलों में। तो इतने जो ये सभी जो टॉपिक हमने कवर किए आप इन्हें बार बार रिवाइज करेंगे तभी आपके दिमाग में ये ऑटोमेटिकली फिट हो जाएंगे। तो ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए टुडे जीके के चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं ऐसी ही वीडियो के साथ।